बलिया में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आरक्षण के साथ लूट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली का सही पालन नहीं किया गया, इससे बड़ी अनियमितताएं हुई है। उन्होंने दावा किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सभी चयनित 69,000 शिक्षकों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बिजली, शिक्षा समेत कई बुनियादी समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी, बिरबल राम यादव, राजन कनौजिया, रामेश्वर पासवान, रविंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। हाँ सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है क्या मुद्दा? सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग तुरंत बुलाया गया और तुरंत आप आए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक मोहम्मद रिजवी साहब मौजूद हैं, सिकंदरपुर बैरिया के लोकप्रिय विधायक जयप्रकाश अंचल जी हैं, हमारे महासचिव जी हैं, राजीव कनौजिया जी हैं, और सभी विधानसभाओं के हमारे विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं और वरिष्ठ नेतागण इन लोगों को बुलाया गया था आपके प्रेस के लिए। ये सरकार छात्रों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय कर रही है, ये अन्याय लगातार जब से ये सरकार बनी है तब से जारी है। ये अब मैं जो किताब आपको दिखा रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी ने कुछ संकलन करके इन्होंने जितने आरक्षण का घोटाला किया है अब तक, उसको एक किताब के रूप में संकलित किया है। सबसे पहला इसमें है 69,000 जो शिक्षक हमारे हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे बताना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 2019 में ये भर्ती निकली, 2000 आज हो गया, 2026 खत्म होने वाला है। 69,000 शिक्षक के जो नौजवान थे, जो उनका संगठन था, लगातार सड़कों पर आंदोलन करते रहे, सभी पार्टियों के नेताओं से मिले, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के और सभी मंत्रियों से उन्होंने अपनी गुहार लगाई। हाई कोर्ट से जीत गए। हाई कोर्ट से जीतने के बाद सरकार ने कहा कि हम जल्दी से जल्दी आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के इस भर्ती को लटका देने का काम किया। ये 69,000 भर्ती शिक्षक जो हैं, इन्होंने विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे वादा किया कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी 90 दिन के अंदर उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा और 90 दिन के अंदर जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से सबको हक और अधिकार दिलाने का मैं काम करूंगा। देखिए इसमें कितनी लूट हुई है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण है 27%, इसमें दिख रहा है, और दिया कितना गया है 3.86%। लूट कितने की हुई है 23.14% की लूट ओबीसी के आरक्षण में हुई है। 23% आरक्षण नहीं दिया गया 69,000 शिक्षक में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक छात्रों को। इसी तरह से सरकार लगातार जितने भी वैकेंसियां निकली हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, उन वैकेंसियों में जितना भी उन्होंने घोटाला किया सबको समाजवादी पार्टी ने इंगित करने का काम किया है अपने इस मुकले में। आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद भर्ती है वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी की भर्ती, यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक लिपिक की भर्ती, प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती, लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती, यूपीएसएससी आंसू लिपिक की भर्ती, यूपीएसएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, लेखपाल की भर्ती। लेखपाल भर्ती निकली थी तो बहुत हल्ला हुआ था, तो थोड़ा सुधार इन्होंने किया था, लेकिन फिर भी पशु चिकित्सक भर्ती इसमें उन्होंने घोटाला कर ही लिया। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती, चिकित्सा अधिकारी की भर्ती, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी की भर्ती, यूपीएसएससी अमीन मिलापकर्ता की भर्ती, यूपीएसएससी लिपिक
टंकण की भर्ती, सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती, यूपीएसएससी अधिशासी अधिकारी की भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी की भर्ती, यूपीएसएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, इतनी भर्तियों का अभी और है। ये प्रथम किस्त के रूप में समाजवादी पार्टी ने इसको अपने प्रेस के सामने लखनऊ में भी रखने का काम किया। और एज ए जिला अध्यक्ष मैं आज समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते बलिया जनपद के अपने प्रेस के साथियों के सामने इस बात को रख रहा हूँ। ये हमारे पीडीए छात्रों के साथ, पीडीए के सभी नौजवानों के साथ ये घोटाला इस सरकार ने किया है। अभी बहुत सी भर्तियां हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें पीडीए के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। इसके लिए आज इस प्रेस को बुलाया गया था। महत्वपूर्ण बात ये थी। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप ये बताइए, जो आप घोटाला बता रहे हैं तो क्या आपकी सरकार आएगी तो जांच कराएंगे आप इसकी? बिल्कुल जांच भी कराएंगे और जितने भर्तियों में घोटाला किया गया है उन सभी लोगों को न्याय दिलाने का भी काम हमारी सरकार करेगी। ये घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस के माध्यम से लखनऊ में कार्यालय में किया। अच्छा, ये अभी जो पेपर आउट हो जा रहे हैं बार बार, जो नीट के या इसके, तो इसको आपकी पार्टी कैसे देगा? नीट परीक्षा आउट हुई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें शिक्षा मंत्री ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे कुल 22 लाख नौजवान और उसके परिवार में अगर 5 लाख जोड़ दिया जाए तो करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। वो लड़के तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद पेपर आउट करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनके द्वारा ये सब कृत्य किया गया है। हम मान के चलते हैं कि जब भी वैकेंसी निकलती है बच्चों के साथ केवल खिलवाड़ किया जाता है। परीक्षा देने बच्चा जाता है, बड़ी मेहनत से टिकट कटाता है और उसके बाद जाकर के वहाँ किस तरह से रहता है, रहने के बाद परीक्षा देता है और दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस बेचारे को कितने बच्चे तो आत्महत्या कर लिए, उसका परिवार और वो खुद साल भर की अपनी जो कठिन परिश्रम था उसका जाया जाता है। और कितने बच्चे रो रहे थे कि बताइए हमने तैयारी की थी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो। लेकिन ये सरकार किसी को कोई भी न नौकरी देना चाहती है न कोई फायदा देना चाहती है, सीधे ये देश को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, अभी आप पीडीए की किताब दिखा रहे थे तो अब कुछ पॉलिटिकल सवाल इसलिए हो जाए कि क्योंकि पॉलिटिकल माहौल भी चल रहा है, आने वाला चुनाव भी है। एक बहुत तेजी से नाम उभरा है जब से सीबीआई ने कहा है कि काकरोच पार्टी, तो सुना है पीडीए के आगे सी भी लगने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो नौजवान हैं, ये जो लोग हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन्होंने इतने 4-5 दिन में इतने मिलियन का हो गया फॉलोअर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं से ये लोग अंदर से ज्वालामुखी की तरह से फटना चाहते हैं, कोई प्लेटफार्म चाहते हैं। और ये प्लेटफार्म जो मिला, जो बच्चों ने अपना दिखाने का काम किया। और सबसे बुरी बात कि सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस ट्विटर हैंडल को बंद करने का काम किया। इससे हमारा जो नौजवान है, जो हमारे वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। सिद्ध हो रहा है कि बहुत गुस्सा इस देश में भरा हुआ है। ये गुस्सा निकलेगा और निश्चित रूप से वो लोग तांत्रिक तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन सरकार को फेसबुक पर भी फेस नहीं कर पा रही है, तो सोचिए सड़क पर उतर जाएंगे तो क्या। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि एक तरह का युवा आज इतने मिलियंस उसके फॉलोअर हो गए, इतने बिलियन फॉलोअर हो गए, सपा वो जगह नहीं बना पाई, क्या कारण इसका मानते हैं? एक बच्चे ने बना लिया, एक युवा ने बना लिया जगह, इतने फॉलोअर्स हो गए, सपा के इतने फॉलोअर्स नहीं हो पाए, इसका क्या कारण मानते हैं आप? जुआ बहुत कुंठित है, जुआ को उसकी मांग नहीं, जो सिस्टम है, सिस्टम बिल्कुल सड़ गया है। जुआ अब देखते देखते अब वो अपने आप को बिल्कुल अब सक्षम नहीं पा रहा है। तो उसने फेसबुक पे सही, क्योंकि सड़कों पर उतरने से इन्होंने इतने कानून लगा दिए कि सड़क पर जो उतरता है तुरंत लाठी मारते हैं। 69,000 शिक्षकों को लाठी मारा, हमारे शिक्षा मित्रों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को लाठी मारा। ये सरकार लाठी चला कर, जिस गुस्से की आप, जिस युवा गुस्से की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट बात तो सुनिए, हर जवाब इनका केवल लाठी और बुलडोजर है। और लाठी और बुलडोजर से लोग तंग आ चुके हैं। वो लोग निश्चित रूप से ज्वालामुखी की तरह से अपने आप में दबाए हुए थे, वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं और वो निकल करके सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से गुस्सा सबके अंदर है, सब समय का इंतजार कर रहे हैं। ये गुस्सा सपा के लोगों ने क्यों नहीं दिखा पाया? सपा के लिए भी है, फॉलोअर सपा क्यों नहीं मिले? अभी देखिए उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि सपा वाले ये सब कर रहे हैं, सपा वाले सब समर्थक है वो कर रहे हैं। आपसे बता रहा हूँ, समर्थक खोज रहा है सपा का हो चाहे जो हो, जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको
नौकरी नहीं मिल रही है, वो लड़के हैं जिनको आपने अग्निवीर कर दिया है, जिनको आपने आउटसोर्सिंग में डाल दिया है, उनको भी नौकरी मिल नहीं पा रही है। वो सारे लोग किसान दुखी है। अभी आपने वकील को देखा, आपने वकील रामचरितमानस लेके खड़ा था। ये सरकार कतई से रामचंद्र की भी नहीं है, केवल उनके नाम पर वोट मांगना चाहती है। रामचरितमानस जो वकील लेके खड़ा था उसको बड़ी मार मारा, तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये जब प्लेटफार्म सड़क का इन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने अपने छात्रों ने एक फेसबुक और एक ट्विटर हैंडल और ये जो भी उसको तकनीकी प्लेटफॉर्म मिला, उस पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। बसपा और कांग्रेस की करीबी होती जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बसपा और कांग्रेस के करीब होते जा रहे हैं, जैसा देखने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। सवाल आज सीधे सीधे हमारा इस पर है, कौन किसके करीब हो रहा है 2027 इस पे हमारा कोई सवाल नहीं है, हम उसके लिए सक्षम है कुछ जवाब देने के लिए। ये हमारा नेतृत्व जानता है कौन क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसे गठबंधन होगा, ये हमारे नेतृत्व का सवाल है और नेतृत्व बताएगा। मैं केवल इतना बता रहा हूँ, देश के युवा, देश के किसान, देश का आम नागरिक आज सड़कों पर बिजली के लिए, मुख्यमंत्री कह रहे 24 घंटा बिजली दे रहा हूँ, धन्यवाद। 24 घंटा बिजली आप बताइए कहीं मिल रही है क्या? बोलिए मिल रही है, आपको 24 घंटा बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री खूब खुश होकर के अपने फेसबुक पर डालते हैं, बधाई हो कि हम इस कठिन समय में 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटा बिजली नहीं आ रही है, लोग सब स्टेशनों पर धरना दे रहे हैं, लोग ट्रांसफार्मर लेकर के घूम रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, जनता त्राई कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये चौथा स्तंभ चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात जाए, ये सरकार से अब लोग मुक्ति चाहते हैं। भाजपा हटेगी तब खुशहाली आएगी, इसलिए हम आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और नौजवानों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा, अधिवक्ता हर वर्ग के लोगों को न्याय समाजवादी पार्टी देगी। धन्यवाद। जी तक जी का कोई सवाल या गठबंधन के साथ